हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। भारतीय एजुकेशन जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 1.1 में है। ठीक है, तो पहले हम प्रश्न को रीड कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, हमें दर्शाना है। राइट, तो बच्चों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, उसका घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है इसको एक बार हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9m 9m+1 या 9m+8। ठीक है, तो कोई भी एक हम धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हम कोई भी एक ले लेते हैं। हमने 3 ले लिया। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक हमने 3 ले लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन। ठीक है, तो 3 का हम घन कर देंगे। तो 3 का घन होता है 3 तियां 9 तियां 27 होता है। ठीक है, यानी कि 3 का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होगा। ठीक है, मतलब इनमें से किसी एक रूप में होगा। कैसे, हम देख लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर जो 9 है ये भाजक है। ठीक है, ये भाजक कैसे है, क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में है। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और यहाँ पर भी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्योंकि शेषफल यहाँ पर 0 है तो 0 को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो 3 का घन है इसको हम 9 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो 9 से करते हैं विभाजित 3 के घन को। 3 का घन 27 है, 27 होता है, तो ये भाग जाएगा 9 तियां 27 3 बार में। ठीक है, शेषफल 0 बचा। राइट, तो 3 के घन को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 3 प्लस 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9m+0, यानी कि इस रूप में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, यानी कि ये 3 का घन 9m के रूप में आ गया। यहाँ पर शेषफल 0 है तो शेषफल को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया 9m के रूप में आ गया। यानी कि भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल इस रूप में आ गया। ठीक है, अब दूसरी कोई संख्या लेते हैं। दूसरी धनात्मक पूर्णांक हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, और 4 का हम घन कर लेते हैं। 4 का घन होता है 4 चौको 16 चौको 64 होता है। ठीक है, अब इसको हम 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो भाजक 9 है, यानी कि 64 को हम 9 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 सत्ते 63, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 6 गया 0, शेषफल 1 बच गया। ठीक है, तो हम 4 के घन को लिख सकते हैं 9 गुणा भागफल कितना है 7 प्लस शेषफल 1 है। ठीक है, तो ये आ गया 9m+1 के रूप में। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं भाजक 9 है, भाजक 9। ठीक है, भागफल भागफल 7 है और शेषफल 1 है। ठीक है, यानी कि 4 के घन को हमने 9m+1 के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब एक अगला कोई संख्या ले लेते हैं। अगली संख्या मान लो कि हम 5 लेते हैं। ठीक है, जो हमारा अगला धन पूर्णांक है वो 5 है, और 5 का हम घन करेंगे तो 5 का घन होता है 5 पचा 25 पंचे 125 होता है। ठीक है, तो अब इसको हम 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो भाजक 9 है तो 9 से इसको हम विभाजित करेंगे 125, 9 एकम 9, 3 बचेगा 35, 9 तियां 27, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 9 तियां 27 3 बार में जाएगा भाग, 15 में से 7 गया 8, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल 8 बच गया। तो 5 के घन को हम लिख सकते हैं, भाजक 9 है गुणा भागफल 13 है और प्लस शेषफल 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 के घन को हमने 9m+8 यानी कि इस रूप में
लिख दिया, ये इस रूप में आ गया। ठीक है, तो बच्चों कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक को ले सकते हैं, ठीक है, उसका घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं प्रश्न पर। यस, अब देखो बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें प्रयोग करना है। ठीक है, और कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ऐसा हमें दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है। ठीक है, तो हम धनात्मक पूर्णांक को मान लेंगे। यहाँ पर हमने मान लिया है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक को हमने a माना है, राइट, तथा b एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है कि a b से बड़ा है। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर a और b दो धनात्मक पूर्णांक हमने मान रखा है, और इन दोनों को इस प्रकार माना है कि a b से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि a भाज्य है और b भाजक है, हमने a को भाज्य माना है और b को भाजक माना है, और भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होता है। ठीक है, तो a b से बड़ा है और b बराबर 9 है। अब ये b बराबर 9 कहाँ से आ गया? आप प्रश्न में देखेंगे ऊपर, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, यानी कि भाजक b के जगह पर क्या है? 9 है, यानी कि भाजक 9 है और भाजक को हमने b माना है, तो b का मान 9 हो गया। ठीक है ना, तो इसको हम लिख लेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है कि a इज ग्रेटर देन b और b इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, b का मान यहां पर हम रख देंगे, b का मान 9 है, तो ये हो जाएगा 9q प्लस आर। ठीक है बच्चों, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है, तो भाजक यहाँ पर 9 है, तो शेषफल या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 या 6 या 7 या 8 होगा। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर शेषफल पता नहीं है। ठीक है, तो 9 यानी कि भाजक से छोटे, 9 से छोटे जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को हम शेषफल के जगह पर रखेंगे। ठीक है, तो संभावित शेषफल 0 1 2 3 4 5 6 7 या 8 होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं संभावित शेषफल बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 या 8 होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम शेषफल को एक एक करके रखेंगे इस प्रमेयिका में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। a बराबर 9q प्लस आर, अब r का मान पहले हम रखेंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे लिख देंगे r बराबर 0 रखने पर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा हल करेंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर 9q। ठीक है, अब 9q में 0 को जोड़ेंगे तो 9q ही उत्तर होगा। ठीक है ना, अब ये प्रश्न में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, अब धनात्मक पूर्णांक a है, a को हमने माना है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इसका हम घन करेंगे, तो जब हम a का घन करेंगे तो a का मान 9q है, तो ये 9q का भी घन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a का घन बराबर 9 का घन होता है 9 नम 81, 81 नम 729 और q की घात 3। ठीक है, अब इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 9 इसमें से अगर हम उभयनिष्ठ कर देंगे, कॉमन कर देंगे, तो अंदर बचेगा 81, यानी कि 729 9 से 81 बार में विभाजित होता है। ठीक है, क्योंकि घात 3। ठीक है, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, राइट। अब हम r का मान 1 रखेंगे, यानी कि शेषफल 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर 9q प्लस r का मान 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया a बराबर 9q प्लस 1। ठीक है, अब धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हम a का घन कर देंगे, तो a की घात 3 बराबर a का मान 9q प्लस 1 है, तो 9q प्लस 1 का घन हो जाएगा। ठीक है, 9q
प्लस 1, ये पूरे का घन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये a प्लस बी का घन बन गया। ठीक है, आपने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी का घन बराबर होता है a का घन प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का घन, यही होता है ना। तो ये a प्लस बी का घन इस रूप में हो गया, तो इसको हम विस्तारित कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a का घन, यानी a 9 क्यों को हम a मान लेते हैं और एक को b मान लेते हैं, तो a का घन यानी कि 9 क्यों का घन, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, एक 9 क्यों को हमने a माना है तो 9 क्यों ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू b 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू ए का मान 9 क्यों को हमने a माना है, और इंटू बी स्क्वायर, तो b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस b का घन, अब b यहाँ पर 1 है तो 1 का हो जाएगा घन। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 का घन होता है 9 नम 81 नम 729, और q का घन q की घात 3 प्लस, अब देखो यहाँ पर बच्चों 3 इंटू 9 क्यू का वर्ग है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 81 क्यू स्क्वायर गुणा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 243। जब गुणा करेंगे 81 गुणा 3 करेंगे और गुणा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 243, यानी कि 243 क्यों का स्क्वायर। ठीक है, अब गुणा करके चेक कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर 3 गुणा 9 क्यों 27 क्यों हो गया, और गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 नम 27 क्यों 1 कम 27 क्यों, यहाँ पर 27 क्यों होगा। ठीक है, प्लस 1 का घन 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, राइट, इसमें 9 कॉमन है, यानी कि 9 उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो 9 हम उभयनिष्ठ कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 81, यानी कि 729 9 से 81 बार में कटता है। ठीक है, प्लस 243, राइट, ये 27 बार में विभाजित होगा 9 से, तो यहाँ पर 27 क्यू स्क्वायर प्लस 27 3 बार में होता है विभाजित, और प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया, राइट। तो अब हम देखो शेषफल यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब हम शेषफल बराबर 2 रखेंगे, यानी कि r के जगह पर 2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a बराबर 9 क्यों प्लस, अब शेषफल रखेंगे 2। ठीक है, r बराबर 2 रखने पर, राइट। अब धनात्मक पूर्णांक का घन करना है तो हम a का घन कर देंगे, तो ये हो जाएगा a का घन बराबर, a का मान 9 क्यों प्लस 2 है, तो 9 क्यों प्लस 2 पूरे का घन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, राइट। अब इसको हम विस्तारित कर देंगे, ये भी a प्लस बी का घन इस रूप में हो गया, तो ये होता है a का घन प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का घन। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में लिख देंगे, राइट। तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ये हो जाएगा आपका a का घन बराबर 9 क्यों का घन प्लस 3 9 क्यों स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9 क्यों इंटू 2 का वर्ग प्लस b का मान 2 है तो 2 का हो जाएगा घन, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सरल कर लेते हैं, 9 का घन होता है 729। ठीक है, और क्यों का घन क्यों की घात 3 होगा, प्लस 9 नम 81 गुणा 3 और गुणा 2। ठीक है, क्योंकि 9 का यहाँ पर स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 नम 81 गुणा 3 और गुणा 2, ये होगा 486 क्यों स्क्वायर। ठीक है, 486 क्यों स्क्वायर, यहाँ पर क्यों भी है। ठीक है ना, आप चेक कर सकते हैं गुणा करके, प्लस 3 गुणा 9 3 27 क्यों हो गया, और गुणा 2 का वर्ग 4 होता है, तो 3 गुणा 9 क्यों गुणा 4, ये होगा 108। ठीक है, तो
108 क्यों होगा प्लस, सॉरी यहाँ पर 2 का घन है, ठीक है ना, यहाँ पर 2 का घन है, ठीक है, तो 2 का घन 8 होता है, ठीक है बच्चों। तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसमें 9 उभयनिष्ठ है, 9 कॉमन है, ठीक है, तो 9 कॉमन कर लेंगे ये, तो यहाँ पर 729 ये 9 से होता है विभाजित 81 बार, ठीक है, प्लस 486 होगा विभाजित 9 से 54 बार, ठीक है, और 108 होगा 12 बार, 12 नाम है 108 प्लस 8, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर 9 इसलिए कॉमन किया है ना, 9 यहाँ पर भी कॉमन किया है और इससे पहले भी हमने 9 कॉमन किया था। हमने 9 इसलिए कॉमन किया क्योंकि आप प्रश्न में यहाँ पर आप प्रश्न में देख सकते हैं कि भाजक 9 है, ठीक है, इसलिए हमने 9 कॉमन किया। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जब हमने शेषफल 0 रखा था, यानी कि r का मान 0 रखा था तब, और धनात्मक पूर्णांक का हमने घन किया था, तब हमें प्राप्त हुआ था 9 इंटू 81 क्योंकि घात 3, ठीक है। अगर 81 क्योंकि घात 3 को हम m मान लेते हैं तो ये a की घात 3 बराबर 9m के रूप का हो जाएगा, ये 9m हो जाएगा, ठीक है। और जब हमने r बराबर 1 रखा था यहाँ पर, ठीक है, और हमने a का घन किया था, तब हमें प्राप्त हुआ था 9 इंटू 81 क्योंकि घात 3 प्लस 27 क्यों स्क्वायर प्लस 3 क्यों प्लस 1। अगर हम इतने को m मान लेते हैं तब ये 9m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा, ठीक है। और जब हमने r बराबर 2 रखा था और a का हमने घन किया था, तब हमें प्राप्त हुआ था 9 इंटू 81 क्योंकि घात 3 प्लस 54 क्यों स्क्वायर प्लस 12 क्यों प्लस 8, ठीक है। अगर हम इतने को m मान लेते हैं तो ये 9m प्लस 8 के रूप का हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों a की घात 3 9 से विभाज्य है, ठीक है, तब शेषफल 0 आता है, और जब a के घात 3 को हम 9 से करते हैं विभाजित, तब शेषफल 1 आता है, ठीक है। और फिर हम जब a के घात 3 को 9 से करते हैं विभाजित तो शेषफल 8 होता है, 8 आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ प्रूफ हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, 9 इंटू एम प्लस 0 यानी कि 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, चूंकि a की घात 3 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, इसलिए धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, राइट, हैंस प्रूफ। अब बच्चों आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने बाकी के शेषफल क्यों नहीं रखे, ठीक है, जैसे कि 3 4 5 6 7 या 8 हमने क्यों नहीं रखा। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न में दिया हुआ है 9m, यानी कि इसको हम 9m प्लस 0 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 जो ये दिया हुआ है, ठीक है, इसमें खाली 8 तक ही शेषफल है, ठीक है, और 8 शेषफल हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया, 2 रख के प्राप्त हो गया, ठीक है। तो जो बाकी के शेषफल है यानी कि 3 4 5 6 7 8 उनको हम नहीं रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।